मुंबई में विशेष नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम अदालत ने सोमवार को बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) को बुधवार तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। आर्यन खान की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई बुधवार को 2:45 बजे होनी है। तब तक आर्यन को जेल में ही रहना होगा। उन्हें 3 अक्टूबर को मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया था। हिंदी में बताएंगे। बुधवार को 11 बजे सुनवाई होगी, क्योंकि NCB ने उन्होंने बताया, उनके वकीलों ने बताया कि उनको रिप्लाई फाइल करना है। बुधवार को हम सुनवाई करेंगे। ऐसे जज साहब ने डायरेक्शन दिया है। ऑफिसर्सना आज रिप्लाय फाईल करायचं होतं, त्याच्यामुळे त्यांनी टाइम मागितले कोर्टाकडून। तर 11 वाजता बुधवारी ते फाईल करणार आहे। त्याच्यानंतर हिअरिंग होईल। नो क्वेश्चन्स। आर्यन खान ने जमानत के लिए अपनी याचिका में 10 दलीलें दी हैं। आर्यन खान की जमानत याचिका में कहा गया है कि वह निर्दोष है और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। याचिका में कहा गया है आर्यन खान को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। याचिका में कहा गया है कि यह एक स्वीकृति स्थिति है कि आर्यन खान के पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुए हैं। इनके अलावा NCB के पास खान के खिलाफ कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं है। जमानत याचिका में कहा गया है कि 1 अक्टूबर 2021 के पंचनामा को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। जमानत याचिका में कहा गया है कि यह बताने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है कि आर्यन खान किसी भी तरह से उत्पादन, निर्माण, कब्जे, बिक्री, खरीद, परिवहन, आयात, निर्यात या किसी भी नशीली दवाओं का उपयोग किया या फिर अवैध तस्करी से जुड़ा है। किसी भी नशीली दवाओं की तस्करी से संबंधित अपराधियों को भी शरण नहीं दिया। आर्यन खान और कथित ड्रग्स तस्करों के बीच कथित व्हाट्सएप चैट पर जमानत याचिका में कहा गया है कि चैट में किसी भी मामले का उस मामले से कोई संबंध नहीं है जिसकी जांच की जा रही है। इसके अलावा याचिका में कहा गया है कि चूंकि आर्यन खान के पास से कोई नशीली पदार्थ जब्त नहीं किया गया था और आरोपों को सच मानने के बिना NDPS अधिनियम 1985 की धारा 37(1) लागू नहीं होता है। धारा 37 गंभीर आरोपों की बात करती है जो संज्ञेय और गैर जमानती है। छोटी मात्रा से जुड़े उल्लंघनों के लिए कठोर कारावास की सजा हो सकती है, जिसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इस मामले में 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। याचिका में कहा गया है इस प्रकार आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की अनुसूची 2 के प्रावधानों के साथ पढ़ी गई उक्त धारा वर्तमान अपराध यदि कोई हो को जमानती प्रकृति का बना देगी। जमानत याचिका में कहा गया है कि आवेदक को तत्काल जमानत नहीं देनी चाहिए। भले ही न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधिनियम के तहत अपराध गैर जमानती है, उस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध के लिए आवेदन को आरोपित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। यह बिना किसी सबूत का मामला है। याचिका में कहा गया है कि आरोप नशीली पदार्थों की खपत के बाद दायरे में आते हैं, जो अधिकतम 1 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों के साथ दंडनीय है। जमानत याचिका में कहा गया है कि मामले में अन्य आरोपी व्यक्तियों से आर्यन खान के खिलाफ कोई रिकवरी नहीं हुई है। नई वर्तमान मामले में पूरी रिकवरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। याचिका में कहा गया है कि आर्यन खान युवा उम्र का है और किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, जिसमें पहले ड्रग्स या साइकोट्रोपिक पदार्थ के सेवन या उपयोग में शामिल होने का कोई भी इतिहास शामिल है। यह देखते हुए कि आर्यन खान की समाज में मजबूत जड़ें हैं और वह अपने परिवार के साथ मुंबई का स्थायी निवासी है। जमानत याचिका में कहा गया है कि उसके फरार होने या न्याय से भागने की कोई संभावना नहीं है। जमानत याचिका में कहा गया है कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिस यह पता चले कि जमानत पर आर्यन खान अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा। आर्यन खान की जमानत याचिका में यह भी कहा गया है कि वह एक प्रमुख बॉलीवुड फिल्म अभिनेता के बेटे हैं, जिन्होंने अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से सिनेमाई कला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। याचिका में कहा गया है वह भारत एक जिम्मेदार नागरिक है और आज तक अपनी प्रतिष्ठा का रिकॉर्ड रखता है। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें RN News 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें
आंखें न्यूज 24, नजर हर खबर पर।